हेलो दोस्तों, मेरा नाम हनी है। मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ, लुधियाना पंजाब से। तो मैं आपको इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडिया के मेन प्रमुख मंदिर कौन कौन। जय माता दी दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक खीर भवानी मंदिर की, जो तलमुल्ला की घाटी कश्मीर में स्थित है। खीर भवानी मंदिर जो स्वरूप जल में बसता है, पवित्र जल जो कभी दूधिया सफ़ेद, कभी गुलाबी, कभी नीला हो जाता था। यदि काला पड़ जाए तो माना जाता है कि कोई संकट आने वाला है। देवी के इस रहस्य को कोई आज तक समझ नहीं पाया, लेकिन एक बात लोक कथाओं में बार बार दोहराई जाती है, जिस पर माँ की छाया पड़ जाए उसका भाग्य हर दिशा में निखर उठता है। इसी रहस्य की ओर खींचता हुआ उस दिन मैं पहुंचा। आनंद एक 14 वर्षीय बालक, जिसकी आंखों में एक स्वप्न था, उस अपनी बीमार माँ को बचाने का स्वप्न। आनंद का दुख श्रीनगर से कुछ दूर बस गांव गुंदरबल में आनंद अपनी मां विमला देवी के साथ रहता था। पिता का देहांत उसे 4 वर्ष का था, किंतु उसका जीवन बेह का नहीं, मां के प्रेम का दर्पण था। विमला देवी ने उसे पढ़ाया, संस्कार दिए और हर कठिनाई में मुस्कुराती रही। लेकिन अब वह मुस्कुराहट धीरे धीरे धुंधली हो गई थी। महीनों से विमला रोग से पीड़ित थी। ना तो दवा असर करती, ना किसी वैद्य की जड़ी बूटी। गांव के बुजुर्ग पड़ोसी सब कहते, बेटा आनंद तू माँ को खीर भवानी ले जा, माँ सबकी सुनेगी, तेरी भी सुनेगी। जय माता दी। आनंद ने कभी मंदिर नहीं देखा था, लेकिन माँ के जीवन से ज़्यादा पवित्र कोई बात नहीं थी। उसने निश्चय किया, मैं माँ को वहाँ अवश्य ले जाऊँगा। यात्रा की शुरुआत कर दी उसने। ठंडी हवा और वृक्षों की छाया के बीच आनंद ने अपनी माँ को कंधे पर सहारा देते हुए यात्रा शुरू की। रास्ते में चिनार के पत्ते ऐसे उड़ते मानो उन्हें भी किसी तीर्थ की तलाश हो। नदी झेलम धीरे धीरे बहती जा रही थी, मानो वह उनके साथ चल रही हो। कुछ दूरी पर ही उन्हें मिला एक वृद्ध साधु, जिनकी आंखें गहरी झील की तरह शांत थी और दाढ़ी बर्फ के जैसे सफ़ेद। आनंद उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ने लगा। तभी साधु ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कहाँ जा रहे हो बालक? आनंद, खीर भवानी माँ की सलामती के लिए। साधु मुस्कुराए, माँ की दया बड़ी गुड है, सब मांगते हैं परंतु हर कोई पा नहीं सकता। आनंद के मन में बेनिश्चित आश्रय ने जगह बदली। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तू माँ से कुछ मत मांगना, बस समर्पण करना। जो साधक मांगता है वह सीमित हो जाता है, जो समर्पित होता है वह दिव्य हो जाता है। साधु आगे कुछ कह पाते तब तक एक हवा का झोंका आया और आनंद ने पलक झपकाई। जब आंखें खोली, साधु वहाँ नहीं थे, मानो वह किसी सूक्ष्म लोक से क्षण भर के लिए पृथ्वी पर उतरे हों। अगले दिन मंदिर के प्रथम दर्शन। सुबह सुबह वह तुलमुल्ला पहुँचे। घाटी में बसा पवित्र सरोवर, जिसके बीच दीप की तरह माँ का मंदिर खड़ा था। चारों ओर भारी चप्पलें, सूखे फूल, हर चेहरे पर श्रद्धा का नन्हा दीपक। मंदिर के पास पहुँचते ही हवा सुगंधित हो उठी। घंटियों की ध्वनि, भजनों की लय और सरोवर पर तैरती तैरती छोटी छोटी दीप शिखाएं, जैसे कोई ब्रह्मांड नृत्य कर रहा हो। पंडित ने परंपरागत रूप से माँ को खीर अर्पण की तैयार की। इसी कारण इस मंदिर को खीर भवानी कहा जाता है। दूध, चावल और शक्कर से बनी भक्तिपूर्ण खीर माँ के जल में अर्पित की जाती थी। आनंद ने देखा, एक विशेष पंडित जी जल के रंग को ध्यान से देख रहे थे। लोग फुसफुसा रहे थे, रंग अभी हल्का गुलाबी है, ये शुभ होता है। विमला देवी सरोवर के सामने आकर धीरे से घुटना टेक कर बैठ गई। आनंद ने उन्हें सहारा दिया। वह माँ के चेहरे पर शांति देख रहा था, जो रोग से कहीं अधिक शक्ति मुक्त लिए हुई थी। देवी माँ का रहस्य। मंदिर के मुख्य पंडित भवानंद जी ने आनंद को देखा और पास बुलाया। बेटा, यहाँ सिर्फ शरीर का रोग नहीं उतरता, मन का रोग भी उतरता है। आनंद ने पूछने का एहसास किया, क्या माँ ठीक हो जाएगी? पंडित जी मुस्कुराए, ये निर्भर है कि तुम माँ से क्या चाहते हो। आनंद को उस साधु की बातें याद आई, समर्पण करना, मांगना नहीं।